जयंती देश भर में फिर से थू सिंदूर के सौदे में पकड़ी गई भारतीय जनता पार्टी, वीडियो हुआ लीक, संघ ने बुलाई बैठक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आज से आखिर कौन सी स्थिति आ गई जब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सौदा करते हुए दिखी और उसका वीडियो सामने आ गया। आखिर नायडू और जयंत चौधरी ने जिस अंदाज में इस पूरे मामले को लेकर के बातें कही, वो मोदी और शाह के खिलाफ जाती हुई क्यों दिख रही है? आखिर राहुल गांधी समेत देश की विपक्षी पार्टियों और देश की जनता ने जिस अंदाज में मोदी शाह को लेकर के हुंकार और भरी और दहाड़ लगाई, क्या उससे मोदी और बीजेपी भयंकर तरीके से बैकफुट पे चली जाएगी? आखिर सिंदूर के सौदे को लेकर के कांग्रेस पार्टी का मोदी शाह समेत मोदी सरकार पर जिस तरीके से प्रहार हुआ है, उसे देश की जनता क्यों सही मानने लगी है? आपको विस्तार से दिखाते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आपने देखा कि एक तरफ पाकिस्तान के आतंकवादियों के जरिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारत ने पाकिस्तान पर अभी अटैक किया ही था आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए। जनता पार्टी उसकी राजनीति करनी शुरू कर चुकी थी। हमने आपको पिछले शो में दिखाया था किस तरीके से बीजेपी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से किए थे, जिसमें उस सेना के पराक्रम और शौर्य को लेकर के मोदी सरकार की वाहवाही करती हुई बीजेपी उस बीच में न सिर्फ दिख रही थी, बल्कि पहले की कांग्रेस की सरकार दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर थू थू कराने की कोशिश कर रही थी। राजनीति तो तभी बीजेपी शुरू कर चुकी थी, मगर इस बीच में कौन सा वो वीडियो है? इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर को लेकर के पीएम मोदी ने जो कुछ कहा कि मेरे रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर दौड़ता है। मगर इस बीच में सिंदूर के सौदे पर किस तौर पर बेनकाब हुई है बीजेपी। और ऐसी स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बैकफुट पर है, तो फिर रेल के टिकटों से लेकर के, रेल के डब्बों से लेकर के, अलग अलग जगहों पर होर्डिंग पोस्टर से लेकर के हर जगह ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी साहब का सेना के ड्रेस में उनकी फोटो बड़ी बड़ी हर जगह लगती हुई दिखाई दे रही है, जिससे लोग नाखुश दिख रहे हैं, जनता नाराज दिख रही है। जनता ये कह रही कि जब मौका था तो आपने पाकिस्तान को पूर्ण रूप से सबक सिखाया नहीं, बीच पे ही अमेरिका के दबाव में आपने कदम रोक ली और अब उसका क्रेडिट लेने के लिए हर जगह दौड़े चले जाते हैं। हर पोस्टर, होर्डिंग, बैनर्स, यहां तक कि रेलवे के टिकट पर भी फोटो लगाई जा रही है। दोस्तों, शर्म की बात है। इस बीच में दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने गर्म खून होने की जिस अंदाज में दहाड़ लगाई, तो राहुल गांधी ने उतना ही बड़ा हमला कर दिया। राहुल ने पूछ लिया कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? राहुल ने पीएम मोदी के भाषण को खोखला करार दिया। उन्होंने आतंकवाद और भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर, ट्रंप के दावों को लेकर के सवाल पूछे। राजस्थान के बीकानेर में आपने देखा किस तरीके से एक दिन पहले पीएम मोदी दहाड़ रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे, तालियां बजवा रहे थे, मगर तभी राहुल गांधी ने उनसे 3 बेसिक सवाल पूछे। भारत के सम्मान से समझौता करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा कि मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए। सवाल नंबर 1, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा कैसे कर लिया? पाकिस्तान ने कहा सीजफायर करते हैं, आपने कहा ठीक है सीजफायर कर लेते हैं, ऐसा क्यों किया? अगर आपकी बात सही माने कि ट्रंप का इसमें कोई लेना देना नहीं तो। दूसरा, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दे दी? देश, आप उसके एक नागरिक हैं, प्रधानमंत्री के पद पर हैं, देश आपकी जागीर नहीं है, कुछ भी करने का हक नहीं रखते हैं। देश के 145 करोड़ जनता का यह देश है। तीसरा सवाल, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है मोदी जी? दोस्तों, सवाल तो बनता है, सवाल देश की जनता भी कर रही है, करे भी क्यों ना। आगे क्या हुआ आपको बताएंगे, उससे पहले आप सुनिए कि मोदी ने किस तेवर में, किस अंदाज में किसी हिंदी फिल्म के हिंदी एक्टर की तरह डायलॉग मार रहे थे। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था,
निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना Live तान speech. कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। પુલવામામાં કર્યું और अब तो સેકન્ડ કોપી પુલવામા मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। उधर कांग्रेस ने जिस तरीके से इस पर दहाड़ लगाई वो चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने कहा, मोदी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर विषयों को सिर्फ फोटो खिंचवाने और खोखले प्रचार का माध्यम बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं। देश की जनता को दिखावा नहीं, जवाब चाहिए। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले में हमारे देश के 26 मासूम लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और उसके बाद में जो ऑप सिंदूर हुआ, उधर हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों की शहादत भी हुई। उसके बाद देश आज तक प्रतीक्षा कर रहा है कि जो 4 आतंकवादी इस हमले में जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने हमारे 26 लोगों की हत्या की, वो कहाँ है? क्या सरकार उनको गिरफ्तार क्यों अभी तक नहीं कर पाई है? क्या सरकार उनकी गिरफ्तारी को लेके कुछ कार्रवाई कर रही है? मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारी सरकार आतंकियों को गिरफ्तार करने में असफल हुई है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया में स्टेटमेंट दी कि मैंने ट्रेड थ्रेट, व्यापारिक दबाव डालकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। मैं मोदी जी को पूछना चाहती हूँ, क्या भारत सरकार को इस सीज फायर अनाउंसमेंट के बारे में एडवांस नोटिस थी कि क्या ट्रंप इस तरह का ट्वीट करके, ट्रंप एक थर्ड पार्टी, अमेरिका एक थर्ड पार्टी ने सीज फायर की अनाउंसमेंट जब की, तब क्या भारत को इसके बारे में पता था? आज सुबह ट्रंप ने और एक घोषणा की कि सीज फायर उनके वजह से हुई है। जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट की थी, तब तक वी हैड एन अपर एज, हम जंग ऑलमोस्ट जीत रहे थे। लेकिन ट्रंप की घोषणा के बाद हमारे देश को बहुत कमजोर हमारे देश की सरकार ने दिखाया। हमको कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं थी, हमें कोई थर्ड पार्टी देश की इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं थी कि अब सीज फायर होनी चाहिए। हम सक्षम हैं, हम कर सकते थे जो इंदिरा गांधी जी ने तब कर दिखाया था। एक हार्ड लाइन और निक्सन को लिख के पाकिस्तान को दूसरे दिन सरेंडर करवाया था। लेकिन जब ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी तो क्या इंडियन गवर्नमेंट, क्या मोदी सरकार वाज इट कॉट अनअवेयर? और क्या इस स्टेटमेंट के वजह से हमारे आर्म्ड फोर्सेस जिन्होंने इतनी अच्छी कारकिर्दी की थी ऑप सिंदूर में, क्या वो डिमोरलाइज हुए और उनके साथ पूरे देश की जनता इस स्टेटमेंट के वजह से डिमोरलाइज हुई? और इसके लिए This is the ozone trick used by top ophthalmologists who मोदी सरकार ने तुरंत इसके बारे में प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दी। मोदी सरकार इस अपमानजनक दावे पर चुप आज तक क्यों है? क्या यही वह कीमत है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव
के आगे झुकने के बदले चुकाने पड़ रही है। Is the Modi government responsible in making India look weak in the entire global spectrum? दोस्तों, राहुल गांधी ने आतंकवाद और विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में पूछे गए सवाल सरकार की कूटनीतिक रणनीति पर सवाल उठाते हैं। ये बयान विपक्ष की उस रणनीति का हिस्सा लगता है जिसमें उस सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को लेकर घेरना चाहते हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं। एक्स पर कई यूजर्स ने उनके बयान का समर्थन देते हुए इसे पीएम मोदी की नाटकीयता पर करारा प्रहार बताया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर यह तंज भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लाने वाला दिख रहा है। ये बताने के लिए केवल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है बल्कि पीएम मोदी की व्यक्तिगत छवि को धूमिल भी करता है। दोस्तों, कांग्रेस ने फिर से प्रहार करते हुए कहा, देश स्पष्टता, पारदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व की मांग कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी का सर्वदलीय बैठक में शामिल होना और जो खरगे जी और राहुल जी मांग रहे हैं, एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी कन्वीन्ड टू डिस्कस ऑप सिंदूर एंड द पहलगाम अटैक। व्हाई इज मोदी जी रनिंग अवे फ्रॉम दिस? आखिर मोदी सरकार क्या छिपाना चाहती है? वह इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? हम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वी आर अकाउंटेबल टू आवर कंट्री, वी आर अकाउंटेबल टू आवर पीपल और लोग जानना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल्स के बारे में और पहलगाम अटैक के बारे में। एक जॉइंट मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी जी मौजूद नहीं थे और हम और एक बार मांग रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ छुपाने की सरकार कोशिश कर रहे हैं और दे रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ, या ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि मे बी सरकार के वजह से the whole nation is made to look weak on a global platform. हर राष्ट्रीय संकट को महज चमक दमक वाले पीआर अभियान में लपेटने की भाजपा की जो प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक मूल्यों को काफी नुकसान इसके वजह से पहुंचा है। प्रधानमंत्री जवाबदेही से भाग नहीं सकते। देश की जनता को स्क्रिप्टेड भाषण, ड्रोन शॉट्स और ऑर्केस्ट्रेटेड और कोरियोग्राफ्ड चुप्पी, साइलेंस नहीं चाहिए। ईमानदार जवाब चाहिए। हर चीज को पीआर अभियान में नहीं बदला जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कोई रियलिटी शो नहीं है। मोदी जी, हम आपसे जवाब चाहते हैं। मोदी सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और हमारे देश को और हमारी जनता को सवालों का जवाब तुरंत मिलना चाहिए। ये मेरी मोदी जी से कुछ सवाल थे और ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक को लेके कुछ सवाल थे जिसका जवाब देश को, सारे ऑपोजिशन पार्टीज को चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में जहां पर एक तरफ देश के अंदर उबाल है, गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता मोदी और शाह क्रेडिट लेने के होड़ में लगे हुए हैं और ऐसे में खुद बीजेपी की सहयोगी पार्टियां नायडू, जयंत भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब, देश का जवान, देश का किसान किस तौर पर, किस स्थितियों से जूझ रहा है, मगर आप उनके शौर्य पर क्रेडिट ले रहे हैं। देश के जवान जब सड़कों पर थे, 700 लोगों की कुर्बानी दे दिए, आपके दिल में जरा भी नरमी नहीं आई। सेना ने शौर्य दिखाकर पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तोड़ दिया, आप उस पर क्रेडिट ले रहे हैं, हर जगह अपनी फोटो डलवा रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस का यह प्रहार जिस तरीके से सामने आया, प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो जिस तरीके से सामने आया जिसमें वो सिंदूर